पूछा, सर आप साइंटिस्ट हो, टीचर भी हो और आप एक राष्ट्रपति भी हो, तो दुनिया के लोग अगर आपको किसी एक पहचान से याद रखना चाहिए तो क्या होना चाहिए? तब अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, पहले टीचर, बाकी सब बाद में, क्योंकि कलाम साहब का मानना था कि इस दुनिया को तीन ही लोग बदल सकते हैं। माँ संस्कार दे सकती है, पिता डिसिप्लिन सिखा सकता है और टीचर सही रास्ता दिखा सकता है। हमारे देश में टीचर का स्थान भगवान से भी ऊंचा है, क्योंकि टीचर ही अगर सही दिशा दिखाए तो स्टूडेंट का कामयाब होना निश्चित है। आज मैं भारत के मिसाइल में और भारत के महान टीचर अब्दुल कलाम जी के उन विचारों को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है और आगे भी ये विचार लोगों की जिंदगी बदलती ही रहेगी। कलाम साहब के दिखाए गए रास्तों को यदि कुछ परसेंट भी फॉलो करे तो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर सकता है। ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी, आपके दिमाग का ढक्कन खोलकर रख देगा। यदि हिम्मत टूटने लगे, मन भटकने लगे, उदासी, निराशा, आलस जैसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बस एक बार अब्दुल कलाम साहब की इन बातों को ध्यान में रखना और यदि भूल जाओ तो इस वीडियो को सेव करके रखना और तब तक बार-बार सुनते रहना जब तक कि आपके अंदर जुनून पैदा ना कर दे। जब कलाम साहब से किसी ने पूछा कि कामयाब होने के लिए क्या जरूरी है, तब कलाम साहब ने कहा था, कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। एक लाइन में बोले गए ये वाक्य जितने सरल लगते हैं उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली इसके अर्थ हैं। एक चित्त का मतलब है चाहे आपके पास कुछ करने के लिए सैकड़ों हजारों ऑप्शन ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक लक्ष्य निर्धारित करके उस एक लक्ष्य के लिए अपना सब कुछ समर्पित करके ईमानदारी से पूरी निष्ठा से मेहनत करना होगा। पूरा फोकस और पूरी एनर्जी अपने उस एक लक्ष्य में लगाना होगा जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो, तब तुम अपने जीवन में कामयाब हो पाओगे। कलाम साहब के अनुसार शिखर यानी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ताकत की जरूरत होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके लक्ष्य का। अर्थात कामयाबी के लिए सिर्फ जुनून या मेहनत ही काफी नहीं है, बल्कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनी ताकत और क्षमता को लगातार बढ़ाते रहने में ही समझदारी है। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर पहुंच न जाओ। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करते रहो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। कलाम साहब ने कहा था, किसी भी लक्ष्य या मिशन की सफलता के लिए क्रिएटिविटी की आवश्यकता होती है, क्योंकि सबके जैसा ही करोगे तो भीड़ में दौड़ते ही रहोगे, लेकिन कुछ अलग क्रिएटिव करने की कोशिश करोगे तो सफल होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। कलाम साहब जब कॉलेज में थे तो टीचर के दिए गए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उन्होंने बिना सोए बिना खाए मेहनत किया था। इसलिए कलाम साहब ने कहा था, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखे, सपने तो वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दे। अब्दुल कलाम का जीवन बचपन से ही संघर्षपूर्ण रहा। छोटी सी उम्र में घर के खर्चों को चलाने के लिए उन्होंने कई तरह के काम किए, जिसमें से एक काम पेपर बेचने का था। लेकिन उस छोटी सी उम्र में भी उनके सपने महान थे और उन्होंने अपना हर सपना पूरा किया। कलाम साहब के अनुसार महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं और कामयाब होना है तो अच्छे हालातों का इंतजार मत करो कि अच्छे वक्त आ जाएंगे, अच्छे हालात हो जाएंगे तब मैं मेहनत करूंगा, क्योंकि कलाम साहब ने सच ही कहा है, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छूट जाते हैं। अक्सर बहुत से लोग दूसरों से बहुत कुछ उम्मीद रखते हैं और दुखी होते रहते हैं। उनके लिए कलाम साहब ने कहा है, खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। सच ही है दोस्तों, दूसरों से उम्मीद रखने का कोई फायदा है भी नहीं। कलाम साहब के जीवन में बहुत संघर्ष थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई भी चीज नहीं है। अर्थात वे हर घटना, हर स्थिति परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखते थे और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते थे। युवाओं को संदेश देते हुए कलाम साहब ने कहा था, मेरा विचार है कि छोटी उम्र में आप अधिक आशावादी होते हैं और आप में कल्पनाशीलता भी सबसे अधिक होती है इत्यादि। इसलिए जितना जल्दी हो सके और जितनी कम उम्र में हो सके लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करो, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी कमजोरी और जिम्मेदारियां भी बढ़ती है। किसी
किसी भी काम में मास्टर बनने के लिए निरंतर प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। कलाम साहब को युवा और बच्चे अधिक प्रिय थे और बच्चे युवा ही देश के भविष्य होते हैं। इसलिए कलाम साहब के अधिकतर संदेश उन्हीं के लिए होते हैं। माननीय कलाम साहब ने कहा था, युवाओं को मेरा संदेश है कि अलग तरीके से सोचे, कुछ नया करने का प्रयास करें और अपना रास्ता खुद बनाएं, असंभव को हासिल करें। उनके अनुसार मनुष्य के लिए कठिनाइयां बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उनके बिना सफलता का आनंद ही नहीं लिया जा सकता। सच कहा है दोस्तों, अगर बिना संघर्ष और बिना मेहनत के कुछ मिल भी जाए तो उसकी कीमत हम कभी नहीं समझ पाएंगे। कलाम साहब कहते हैं, जब हम पूरी ईमानदारी से लक्ष्य के प्रति वफादार होते हैं तब ब्रह्मांड और ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं। शिक्षा के बारे में कहते हैं कि असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, स्वाभिमान में वृद्धि करता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देगी। यदि चार बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए और कड़ी मेहनत किया जाए और दृढ़ रहा जाए, अपने संकल्प को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय से मेहनत किया जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा था, मुझे पूरा यकीन है कि जब तक किसी ने नाकामयाबी की कड़ी गोली न चखी हो, वो कामयाबी के लिए पर्याप्त महत्वाकांक्षा नहीं रख सकता। अर्थात फेलियर भी कामयाबी का अटूट हिस्सा होता है और फेल होने के बाद जो कामयाबी के लिए जो जुनून पैदा होता है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। मेरा संदेश है विशेष रूप से युवाओं के लिए कि वे अलग सोचने का साहस रखें, आविष्कार करने का साहस रखें, अनदेखी रास्तों पर चलने का साहस रखें, असंभव को खोजने और समस्याओं पर जीत हासिल करके सफल होने का साहस रखें। ये महान गुण है जिनके लिए उन्हें जरूर काम करना चाहिए। युवाओं के लिए मेरा संदेश है, संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत भी उतनी ही शानदार होगी। सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। दोस्तों, अगर आप लोगों को कलाम साहब का ये विचार, ये संदेश पसंद आया हो, आपको मोटिवेशन मिला हो, आपके दिमाग का ढक्कन खुला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत कुछ। और डॉक्टर कलाम साहब ने उनके जो जवाब दिए उसमें इंडिया की बड़ी बड़ी पर्सनालिटी उनको अपनी इंस्पिरेशन मानती है। उससे बड़ी इंस्पिरेशन इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्टूडेंट्स के लिए इनसे बड़ी इंस्पिरेशन इस पूरी दुनिया में कोई नहीं। और इसीलिए थंबनेल में मैंने लिखा है कि काश हर स्टूडेंट्स इस स्पीच को एक बार सुन ले। तो आज फिर से शब्द सारे कलाम साहब के होंगे। मैं तो बस उन्हें आवाज देकर हिंदी भाषा का प्रयोग करके बहुत ही आसान भाषा में आप सबके सामने ला रहा हूँ, हिंदी में से डब कर रहा हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछिए। सिर्फ 5 क्वेश्चन हम लेंगे। कौन कौन पूछना चाहेगा? ठीक है, क्वेश्चन क्या जल्दी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? सर मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ, मेरा नाम गायत्री मोहन है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि रामेश्वरम से तो राष्ट्रपति भवन तक ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। आप लेक्चर दे रहे हैं, अपना क्वेश्चन पूछिए। सर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि आप कुछ टिप्स दें आने वाले जनरेशन के लिए लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। वेल, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। ये 4 नियम अटल है सक्सेसफुल होने के लिए। 4 चीजें आपको करनी है। नंबर 1 रिपीट करना मेरे साथ, रिपीट करो। नंबर 1 महान लक्ष्य। महान लक्ष्य, मेरा एक महान लक्ष्य होगा, मेरा एक महान लक्ष्य होगा। मैं लगातार नॉलेज लेती रहूंगी, मैं लगातार नॉलेज लेती रहूंगी। मैं अपने लक्ष्य के लिए कठोर मेहनत करूंगी, मैं अपने लक्ष्य के लिए कठोर मेहनत करूंगी। नंबर 4 मैं दृढ़ रहूंगी, नंबर 4 मैं दृढ़ रहूंगी। बस यही मंत्र है। हाँ पूछो पूछो। सर मेरी इंग्लिश थोड़ी सी खराब है, मलयालम मीडियम से पढ़ता हूँ। कोई बात नहीं। सर इंडिया की एक बड़ी ताकत और एक बड़ी कमजोरी क्या है? इंडिया की बड़ी ताकत और बड़ी कमजोरी क्या है? क्या बात है, फैंटास्टिक बॉय। किस क्लास में पढ़ते हो? सर 7th क्लास में। ओके, अब सवाल बनाते हैं, बड़ी ताकत क्या है इंडिया की? इंडिया की सबसे बड़ी ताकत हो तुम, जहाँ पर 60 करोड़ युवा रहते हैं। ये है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत।
अब मैं जो बोलूंगा मेरे साथ रिपीट करना। युवाओं मन, धरती के ऊपर, धरती के ऊपर, धरती के नीचे, धरती के नीचे और धरती पर सबसे शक्तिशाली चीज है, सबसे शक्तिशाली चीज है। तो भारत का युवा और युवाओं का प्रज्वलित मन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। और तुमने पूछा कि इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, ठीक है। कमजोरी भारत बिना मिशन के एक कमजोरी है। एक देश मर जाता है अगर उसमें मिशन नहीं है, तो कोई उद्देश्य नहीं है तो। और सेम चीज लाइफ के साथ में भी है, बिना मिशन के जीवन मर जाता है, उसी तरीके से बिना मिशन के एक देश भी मर जाता है। तो हर राष्ट्र का और हर एक इंसान का अपना एक मिशन जरूर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक साइंटिस्ट और एक भारत के राष्ट्रपति के रूप में आपकी सभी महान उपलब्धियों में से आप किस उपलब्धि को सबसे मूल्यवान मानते? कि मैं एक टीचर हूँ और जब मेरे एक स्टूडेंट ने पीएचडी की थी तो वो मेरे लिए एक बहुत ही शानदार अचीवमेंट था, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछिए। अरे क्या बात है, आपका नाम क्या है? सर विष्णु दिनागत। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर 5th क्लास में। आपका ड्रीम क्या है? सर मेरा सपना है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं। क्या बात है, आप बहुत ही स्मार्ट लड़के। मुझे बताइए आप एक IAS ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं? कोई बात नहीं, मेरे साथ रिपीट करो। एक IAS ऑफिसर के रूप में मैं करप्शन को रिमूव करूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप लव, कंपैशन और ग्रेटिट्यूड यानी कि प्रेम, करुणा और कृतज्ञता के बारे में कुछ कह सकते हैं? वेल, प्यार वो है जो हमें माता पिता से मिलता है, उसका कोई मूल्य नहीं है। करोड़ों रुपए दे करके भी हम उसे खरीद नहीं सकते। तो प्यार वो है जो कि हमें हमारे माता पिता से मिलता है। इसलिए आज आप अपनी मम्मी को खुश करेंगे। क्या करेंगे? खुश करेंगे। कंपैशन यानी कि कृतज्ञता के बारे में अगर कुछ कहूँ तो आज जब मैं ट्रेवल कर रहा था तो 2 बच्चे थे और उनके माता पिता उनके साथ में थे। वो दोनों बच्चे फिजिकली सही नहीं थे, लेकिन जब वो फ्लाइट में एंटर कर रहे थे तो फ्लाइट में बैठा हुआ हर एक पर्सन उन दोनों बच्चों को इनकरेज कर रहा था, कंपैशन को शो कर रहा था, कृतज्ञता को शो कर रहा था। और यही है कंपैशन। और बात रही ग्रेटिट्यूड की, आभार प्रकट करने की, तो ये एक ऐसी क्वालिटी है जो कि हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। हम एक उदाहरण समझते हैं, अपने सूरज को देखा है, सूरज को, अर्थ को देखा है, पृथ्वी को। अरबों साल हो गए सूरज पृथ्वी को रेडिएशन दे रहा है, गर्मी दे रहा है, लाइट दे रहा है। और कभी भी सूरज ने पृथ्वी को थैंक यू बोलने के लिए नहीं कहा। कभी भी ये नहीं कहा कि मैं पृथ्वी को गर्म रखता हूँ, ठंड से बचाता हूँ, मैं लाइट देता हूँ, मेरे बिना आप सभी लोग मर जाओगे। कभी एक थैंक यू तक नहीं मांगा। और अरबों सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि सूर्य ने अपना प्रकाश पृथ्वी को ना दिया हो। तो पृथ्वी को और हमें इसके लिए आभार प्रकट करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। 5 अरब सालों से सूर्य ने लगातार हमें प्रकाश दिया है, तो ये है ग्रेटिट्यूड। तुम बहुत ही छोटे हो लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छे करते हो। गुड इवनिंग सर, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? सर मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। सर मैं बायोमैथ्स लेने वाली हूँ। उद्देश्य क्या है ये लेने का? सर मेरे माइंड में अभी आइडिया है कि मुझे इंजीनियर बनना है, एंड साइड बाय साइड मैं डॉक्टर को भी देख रही हूँ, लेकिन ज़्यादा मेरे माइंड में अभी इंजीनियरिंग है। ओके, अब मैं आपके साथ में एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं दिल्ली से तिरुवनंतपुरम ट्रेवल कर रहा था और लगभग 4 घंटे 45 मिनट हम फ्लाइट के अंदर थे, और मेरे पास में बॉम्बे का एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन बैठा था, और उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर कलाम आप कहाँ पर जा रहे हैं? तो मैंने उनसे कहा कि मैं चिल्ड्रंस को एड्रेस करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप बच्चों से एक चीज़ ज़रूर कहना कि हमेशा अपने आप से क्वेश्चन ज़रूर करें कि मेरा पैशन क्या है। कई सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मैनेजर बने, साइंटिस्ट बने, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि की जानी चाहिए। इसे कई सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मैनेजर बने, साइंटिस्ट बने, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे का क्या ड्रीम है और उसके ड्रीम की हमेशा रेस्पेक्ट की जानी चाहिए। इसे अच्छा टाइगर ग्रुप में डाल दो ना। अंगद सर जी का के ब्रांच दिखाई देखिए, गजब मस्त है। अगर शूट कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। इसलिए मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, जिस भी बच्चे से मिलता हूँ, उससे मैं ये जरूर पूछता हूँ कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुम्हारा पैशन क्या है, तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि युवाओं का राष्ट्र के विकास में एक बहुत ही अहम योगदान होता है, तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि कैसे हम राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं? देखिए, मेरे पास सभी विद्यार्थियों के लिए एक सलाह है, और वो ये है कि जब तक आप एक विद्यार्थी हो तो आपका केवल एक ही काम है और आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, और वो ये कि अपनी शिक्षा में श्रेष्ठता प्राप्त करना। इसके अलावा बाकी चीजों के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि जब तुम 12th पास कर लोगे या फिर किसी भी फील्ड में जाने के लिए या फिर जो भी तुम्हें बनना है, इसके लिए तुम्हारे परसेंटेज 90 से ऊपर होने चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि अभी तुम्हें सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, और अगर तुम राष्ट्र के लिए कंट्रीब्यूट करना ही मिलता है तो तुम ऐसे अस्पताल में चले जाना शाम के टाइम पर जहाँ पर बहुत ही भीड़ होती है। तो आप वहाँ पर जाकर के देखोगे कि कुछ ऐसे मरीज हैं जिनसे मिलने के लिए उनके फैमिली, उनके रिश्तेदार आए हुए हैं, और कुछ ऐसे मरीज हैं जिनके पास कोई भी नहीं है। तो तुम उनके पास जाकर उन्हें फूलों का गुलदस्ता या फिर फल फ्रूट दे करके उन्हें खुश कर सकती हो, या फिर तुम 5 पौधे उगा सकती हो, या फिर अगर तुम अफोर्ड कर सको तो लोगों को शिक्षा दे सकती हो, और तुम्हें लोगों को उच्च शिक्षा देनी चाहिए। वैसे ये सभी काम बात के हैं, लेकिन अभी तुम्हारा जो फोकस है वो अपनी एजुकेशन पर होना चाहिए। अब डॉक्टर कलाम साहब की बात को यहाँ पर मैं रोक करके आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, थोड़ा क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि अभी आपका पूरा फोकस एजुकेशन पर होना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बाकी फील्ड से दूर रहें। कलाम साहब ने उस लड़की को ये इसलिए कहा क्योंकि उसका गोल एकदम क्लियर है कि या तो उसे इंजीनियर बनना है या फिर उसे डॉक्टर बनना है, तो उस फील्ड के लिए उसे पढ़ना ही पड़ेगा और थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर कोई इंजीनियर, डॉक्टर या फिर साइंटिस्ट बने, ठीक है? अगर आपका गोल, आपका लक्ष्य सिर्फ एजुकेशन की फील्ड में आगे बढ़ना नहीं है, तो साइड बाय साइड अगर आप अपना कुछ चलाना भी चाहते हो तो आप चला सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे देश में ब्रेन ड्रेन एक बहुत ही बड़ी समस्या है। हमारे देश के बहुत सारे प्रतिभाशाली युवा विदेश में जाकर के सेटल हो रहे हैं, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। तो क्या सर इसका कोई समाधान है? देखिए, हमें इस समस्या के लिए किसी समाधान की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेन ड्रेन कोई समस्या नहीं है। इसलिए आप फिक्र मत करो, क्योंकि भारत में अरबों लोग रहते हैं, जहाँ से हर साल अलग अलग क्षेत्रों से लगभग 30 लाख विद्यार्थी निकलते हैं। तो अगर उनमें से 5-10 हजार विद्यार्थी विदेश चले भी जाते हैं तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे इंडिया से यंगस्टर विदेश जाएंगे, वैसे ही कई सारे लोग विदेश से भी इंडिया आएंगे, जिससे कि ज्ञान का आदान प्रदान होगा, और इसमें कुछ गलत बात भी नहीं है। तो मेरे अनुसार ब्रेन ड्रेन कोई अभी बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई समस्या है या फिर ये कहें कि किसी चीज की जरूरत है, तो वो ये है कि हमारे पास में महान वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं जरूर होनी चाहिए, जिससे कि जैसे अभी हम विदेश जाकर के शोध करते हैं, वैसे ही विदेश से वैज्ञानिक आकर के भारत में शोध कर सके। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम हर रोज भ्रष्टाचार से संबंधित समाचार सुनते हैं, तो क्या आप कुछ उपाय बता सकते हैं जिससे कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर सकें या फिर उसे कम कर सकें? देखिए, अगर मैं आप सभी को करप्शन को खत्म करने का तरीका बताऊंगा तो क्या आप सभी लोग करेंगे, मेरी बात मानेंगे? यस सर। भारत में 1 अरब से भी ज्यादा लोग रहते हैं, और यही 1 अरब लोग 200 मिलियन घरों में रहते हैं, यानी कि हर घर में लगभग 5 लोग रहते हैं। माता पिता, 1 लड़का और 2 लड़कियां, या फिर माता पिता, 2 लड़कियां और 1 लड़का। और ये देखा गया है कि 200 मिलियन घरों में से 60 मिलियन घरों में करप्ट लोग हैं। आप इमेजिन करिए, फैमिली में एक पर्सन करप्शन के थ्रू पैसे कमाता है, लेकिन अगर बच्चे हिम्मत करके अपने पापा से बोल दे कि पापा अगर आप करप्शन करके पैसे कमाओगे तो हम आपकी कार या फिर बाइक या फिर स्कूटी नहीं चलाएंगे, ना ही उसमें बैठेंगे, तो क्या वो पिता कुछ बोल पाएगा? अगर सभी बच्चे अपने पापा से बोल देंगे ना, तो आते ही सही, लेकिन भ्रष्टाचार लगभग आधा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को इससे भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सपने देखते और कठिन मेहनत करते हैं, पूरा ब्रह्मांड उनके साथ है। ये कुछ पंक्तियां लिखी यार लोग सिखावत हम अपने मीटिंग में अपने लोगन के पीसी सर हम तो जैसे जगह सीढ़ी बन जाला ना। भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, जो किसी को भी प्रेरणा से भरने के लिए काफी। दोस्त, नया साल आने वाला है, और इस नए साल पे मैं तुम्हें कलाम जी के बताए सफलता के 7 रहस्य बताने वाला है।
what type of characteristic you were कलाम जी का मानना था ये 7 रहस्य हर इंसान को जो सफल होना चाहता है, प्रेरणा से भरे रहना चाहता है, उसके लिए 7 रहस्य काफी। अगर कलाम जी का बताइए सफलता के 7 रहस्य को जान लिया तो आने वाला नए साल में मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ 7 रहस्य नहीं है, ये कलाम जी का दुनिया को देखने का नजरिया था जिन्होंने उन्हें हमेशा प्रेरित रखा। दोस्तों, इस वीडियो के एंड होने तक आज तुम्हारा दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। तुम अपने अंदर एक नई एनर्जी फील करोगे। किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, निराशा तुम्हारे आसपास कभी भटक नहीं पाएगी और तुम्हें आने वाले नए साल में सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, हर एक रहस्य आपका जीवन बदल सकता है, तो अपना सारा ध्यान इस वीडियो पे लगा दो और एक भी सेकंड मिस मत करना। आज इन 7 रहस्य को डिटेल में कलाम जी के जीवन से समझेंगे। अपनी आत्मकथा अग्नि की उड़ान में कलाम जी कहते हैं, जब तुम बाधाओं का सामना करते हो, तुम अपने साहस और फिर से खड़े होने की ताकत के पीछे छिपे भंडार को खोज पाते हो, जिनका तुम्हें पता नहीं होता कि वो पहले से तुम्हारे अंदर ही है। और केवल तब तक तुम असफल होते हो, तब एहसास होता है कि साधन हमेशा तुम्हारे पास था, तुम्हें उन्हें केवल खोजने की जरूरत थी। दोस्त, कलाम जी को भी सफलता के रहस्य खोजने थे, तब उनकी ये खोज उनके बैठे कमरे में समाप्त हो गई। उनके सवाल का जवाब उन्हीं के कमरे में दिया और उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा। कलाम जी कहते हैं कि हर एक इंसान इन सफलता के 7 रहस्य को अपने कमरे में बैठ के ही पा सकता है। कलाम जी का बताया आपके कमरे में सफलता का पहला रहस्य, रूफ सेट एम हाई। छत ने कहा अपने लक्ष्य ऊंचे रखो। दोस्त, कलाम जी कहते हैं जब भी हम कमरे की छत को देखते हैं तब हमारा स्तर ऊंचा हो जाता है। वैसे ही हमें अपने जीवन में बड़े लक्ष्य बनाने चाहिए जिससे हमारा स्तर हमेशा गर्व से ऊंचा रहे। ज्यादातर लोगों के जीवन में बड़े लक्ष्य नहीं होते जो उन्हें मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सके, इसलिए वे कभी सफल नहीं हो पाते। वे कहते थे सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं, और सपने देखना है तो हमेशा बड़े देखो, छोटा लक्ष्य एक अपराध है। गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी ये कलाम जी के ऊंचे लक्ष्य ही थे जिन्होंने उन्हें हर पार मेहनत करने के लिए प्रेरित किया, और उन्होंने अखबार बेचने से लेके भारत के 11वें राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया और अपने जीवन में सफलता का हर मुकाम छुआ, और सिर्फ अपना ही नहीं पूरे भारत देश का सर गर्व से ऊंचा रखा। इसलिए दोस्त, अपने जीवन में छत की तरह ऊंचे लक्ष्य बना। नंबर 2, कलाम जी का बताया आपके कमरे में सफलता का दूसरा रहस्य, फैन से बिल्कुल पंखा कहता है ठंडक रखिए। दोस्त, कलाम जी कहते हैं जैसे पंखा में ठंडी हवा देता है, वैसे ही हमें अपने मन को हर परिस्थिति में शांत और विनम्र रखना सीखना होगा, और ये इनके जीवन से सीखा जा सकता है। जब पूरे भारत देश की निगाहें इसरो और कलाम जी के 19 साल की मेहनत SLV-3 के रॉकेट लॉन्च में टिकी थी, वो रॉकेट पहली स्टेज को पार कर गया, पर दूसरी स्टेज में जाने के बाद रॉकेट ने काम करना बंद कर दिया और 317 सेकंड के बाद कलाम जी और उनके साथियों का सपना कचरा बन के श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समंदर में जा गिरा। दोस्तों, उनके 19 साल की मेहनत पूरे भारत देश के सामने धुआं हो गई, पर उन्होंने अपने मन को इस परिस्थिति में भी शांत रखा और विनम्रता से सबके सामने उनसे हुई गलती स्वीकार की। इतनी बड़ी विफलता के बाद जहाँ दोबारा लक्ष्य को पाने के बारे में सोचने की हिम्मत ना हो, वहाँ उन्हीं परिस्थितियों में ये उनके उस परिस्थिति में शांत मन से लिए फैसले ही थे कि अगले 1 साल के अंदर 18 जुलाई 1990 भारत का पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष में निकल पड़ा। उस दिन भारत उन चंद देशों में शामिल हो गया जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत थी। शांत मन से जीवन में लिए गए फैसले कभी सही राह नहीं ले जाते। हर परिस्थिति में सही फैसले लेने की ताकत आपके पास है, बस दोस्त अपने मन को पंखे की हवा जैसा ठंडा रखना सीखना होगा। कलाम जी का बताया आपके कमरे में सफलता का तीसरा रहस्य।
क्लॉक सेज एवरी मिनट इज। अपने मन को पंखे की हवा जैसा ठंडा रखना सीखना होगा। कलाम जी का बताया आपके कमरे में सफलता का तीसरा रहस्य। क्लॉक सेज एवरी मिनट इज प्रीशियस। घड़ी कहती है हर मिनट कीमती है। वे कहते थे इंतजार करने वालों को तो बस उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। दोस्त अपने वक्त की कीमत को समझो। इस दुनिया में सबसे पावरफुल चीज वक्त है। दोस्त अपने आने वाले नए साल में अपना सारा समय ज्ञान अर्जित करने में लगा दो। अपने आप को बेहतर बनाने में, अपने जीवन का मकसद हासिल करने में लगा दो। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले कलाम जी को 38 यूनिवर्सिटी से यूनरी डॉक्टरेट के खिताब से नवाजा गया था और वे दिन के 18 घंटे काम करते थे और समय निकालने के बाद आने वाली पीढ़ी को, स्टूडेंट्स को प्रेरित करते थे, उनका मार्गदर्शन भी करते थे। दोस्त समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। इसलिए अपने समय की कीमत को समझो और अपना सारा समय अपने लक्ष्य पे लगा दो। जीवन ऐसा जियो कि मरने के बाद भी आपको दुनिया सदियों तक याद रखे। कलाम जी का बताया आपके कमरे में सफलता का चौथा रहस्य। मिरर सेड रिफ्लेक्ट बिफोर यू एक्ट। दर्पण ने कहा कार्य करने से पहले विचार करो। दोस्त कलाम जी कहते हैं कि लोग अपने जीवन में कई खाए लगला कला फैसले बिना सोचे लेते हैं और फिर अपनी असफलता के लिए परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहरा। में कोई भी कार्य करने से पहले उस पर विचार और अध्ययन करो। जल्दबाजी में बिना स्पष्टता के साथ कार्य करने से पहले उस पर विचार और अध्ययन करो। जल्दबाजी में बिना स्पष्टता के साथ फैसले मत करो। अध्ययन और विचार करके इस पर समझिए मिलल के नहीं मिल गए फिर अपनी असफलता के लिए परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। दोस्त सफलता पानी है तो अपने जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले उस पर विचार और अध्ययन करो। जल्दबाजी में बिना स्पष्टता के साथ फैसले मत करो। अध्ययन और विचार करके स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने पे शीशे में आपके दर्पण की तरह सफलता का रास्ता साफ नजर आएगा। कलाम जी का बताया आपके कमरे में सफलता का पांचवा रहस्य। विंडो से सी द वर्ल्ड। खिड़की ने कहा दुनिया देखो। दोस्त कलाम जी लिखते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी किसी के लिए मिसाल बनेगी, मगर ये हो सकता है कि कोई मायूस सा बच्चा किसी गुमनाम की जगह से ताल्लुक रखता हो, वो ये पढ़े, उसे हौसला मिले, वो ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है कि ये कुछ बच्चों को नाउमीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं उन्हें ये मजबूरी ना लगे। दोस्त रामेश्वरम के छोटे से गांव में जन्म लेने वाले कलाम जी को पायलट बनने की प्रेरणा एक छोटी सी चिड़िया को देख के आया था और जब वे प्रेसिडेंट बने वो कमांडर इन चीफ भी बने और 6 महीने की हार्ड ट्रेनिंग के बाद F-30 फाइटर जेट को उड़ा के कलाम जी ने अपने बचपन के सपने को पंख लगाए। वे कहते थे किसी भी मिशन में सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक है और आप तब तक रचनात्मक नजरिया नहीं बना सकते जब तक आप ज्यादा से ज्यादा दुनिया को जान नहीं लेते। उनके विचार हैं कि छोटी उम्र में आप अधिक आशावादी होते हैं और आप में कल्पना की शक्ति भी अधिक होती है और किसी भी विषय में सफलता के लिए क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है और वो खिड़की के बाहर की दुनिया को देख के आएगी। ये उनकी कड़ी मेहनत और दुनिया को जानने की उत्सुकता ही थी कि वो इतने सफल और महान बने कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। स्विट्जरलैंड में उनके लैंड करने वाले दिन को साइंस डे घोषित किया गया और उनके जन्मदिन को वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। कलाम जी का बताया आपके कमरे में सफलता का हम यश सर कहा थे अमर गीता जी का नाम चढ़ गया। सर जी कहा था बताइए किसमें आप रहना चाहते हैं, फर्स्ट में कि सेकेंड में। हम चले यस सर
तो वो समझ गई ना गीता जी बोल रही हैं सर जी हमें अच्छा का भयल बच्चे कैलेंडर कहता है अपने आप को आध्यात्मिक रखें। दूसरी बात है 2005 की, जब पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ भारत आए थे तो उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री मनमोहन जी के साथ एपीजे अब्दुल कलाम से भी मिलना था। और मुलाकात के एक दिन पहले कलाम जी के सेक्रेटरी पीके नायर कलाम जी से मिलकर कहते हैं कि पाकिस्तान के मुशर्रफ आपसे मिलने आ रहे हैं और वो जरूर कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे, आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। कलाम जी थोड़ा झिझके इस सेक्रेटरी की तरफ देखा और कहा तुम उसकी चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगा। अगले दिन मुशर्रफ राष्ट्रपति भवन पहुंचे, उन्हें आदर के साथ बैठाया गया और कलाम जी भी मिलने पहुंच गए। उनके बीच बातचीत के लिए 30 मिनट का टाइम फिक्स किया गया था, जिसमें से कलाम जी ने मुशर्रफ को 26 मिनट का कश्मीर पे लेक्चर दिया। जिस मीटिंग के बाद मुशर्रफ जी से सिर्फ एक आवाज निकली, उन्होंने कहा कि भारत बहुत ही भाग्यशाली है जिनके पास कलाम जी जैसे व्यक्ति मौजूद है। और पीके नायर भी देखते रह गए कि एक साइंटिस्ट होने के बावजूद कलाम जी कैसे कूटनीतिक तरीके से इतने अप टू डेट थे। ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान के मुशर्रफ उनके सामने कुछ बोल तक नहीं पाए। दूसरी कलाम जी का कैलेंडर की तरह अप टू डेट रहना और ज्ञान अर्जित करते रहने का नतीजा था कि कोई भी मुश्किलें उनके सामने टिक नहीं सकती थी और उन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है। कलाम जी का सफलता का 7वां और आखिरी रैंक जो आपके कमरे में पुश हार्ड टू अचीव योर गोल। दरवाजे ने कहा अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी और हर बार मेहनत करो। दोस्त बचपन में कलाम जी 1 घंटा फ्री ट्यूशन पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे नहा धो के अपने टीचर के घर पहुंच जाते थे। बड़े होने पे MIT कॉलेज में जब एयरक्राफ्ट का इनकम्प्लीट डिजाइन कलाम जी के टीचर को पसंद नहीं आया तो 3 दिन और रात बिना सोने और खाने पे ध्यान दिए उन्होंने सिर्फ प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं किया बल्कि कॉलेज का बेस्ट प्रोजेक्ट बनाया। वे कहते थे शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत की जरूरत होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके लक्ष्य का। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है क्योंकि उनके बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। सफलता पाने के लिए अपने संघर्ष से प्यार करें। आपका संघर्ष ही आपको सफलता के कठिन रास्ते पर और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हद पार मेहनत करें। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पे पहुंच ना जाए। दोस्तों जल्दी से ये 7 रहस्य रिकैप कर लेते हैं जो आपको नए साल में जिंदगी भर के लिए प्रेरित करता रहेगा। अब आप भी मेरे साथ दोहराइए। छत ने कहा अपने लक्ष्य ऊंचे रखो। पंखा कहता है ठंडक रखिए। घड़ी कहती है हर मिनट कीमती है। दर्पण ने कहा कार्य करने से पहले विचार करो। खिड़की ने कहा दुनिया देखो। कैलेंडर ने डायमंड कलर कौन के डिजाइन क्लियर करा कवन बड़ी दीदी थी। दरवाजे ने कहा अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी और हद पार मेहनत करें। दोस्त इस नए साल में कलाम जी की तरह खुद को कौन है मिठाई साल तो हर साल बदलता। दोस्तों एडवांस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो